हेलो दोस्तों, वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल रियो वर्ल्डो। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ। अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखें। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अक्सर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी डिबेट में, चाहे वो गली चौराहे नुक्कड़ पे हो या किसी गैदरिंग में हो, या फिर कभी कभी हम टीवी पर भी देखते हैं, तो एक बात जो मुझे हमेशा हताश करती थी, निराश करती थी, दुखी करती थी, वो ये है कि जब भी किसी भी प्राचीन सभ्यता और ख़ास तौर से भारतीय सभ्यता से रिलेटेड कोई भी फैक्ट रखा जाता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो या किसी प्रकार की जो हमारी प्राचीन तकनीकी रही है, या प्राचीन इवन आयुर्विज्ञान है, उसके बारे में अक्सर जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी होते हैं वो उसको सिरे से नकार देते हैं। वो उसको तरह तरह के नाम देते हैं और उससे जुड़े जो व्यक्ति हैं उनको बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता है। आप सभी ने ये चीज़ अनुभव ज़रूर की होगी, और शायद आप में से कुछ ऐसे भी हों कि पाले की दूसरी ओर खड़े हों और वास्तव में वो फील करते हों कि जो भी प्राचीन भारत की जो भी तकनीकी या चिकित्सा विज्ञान या किसी भी तरह का जो थ्योरीज़ हैं उन्हें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी भी उस थ्योरी को पूरा पढ़ा, परखा, जांचा, और जो वैज्ञानिकता की जो एक प्रोसेस है, जो साइंटिफिक प्रोसेस है किसी चीज़ को यस और नो करने के लिए, क्या आपने उन सारी प्रोसेस को फॉलो किया? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि आप एक पूर्वाग्रह से किसी चीज़ को, किसी भारतीय जो मूल भारतीय विज्ञान है, उसको बस आपने ये सीखा है कि उसको नकारा जाए, उसको ये मान लिया जाए कि वो सभी कुछ केवल अंधविश्वास है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, दे आर गिविंग देयर टाइम, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे पास रामायण अगर उठाते हैं तो रामायण की हर घटना की सटीक तारीख तक बता दी गई। महाभारत उठाते हैं तो उसकी हर घटना की सटीक तारीख और दिन, समय, हर चीज़ जो है वो उन्हीं वैज्ञानिक प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करके निकाल दिया गया। ऐसी बहुत सी प्रूफ हैं, कलाकृतियों के रूप में, इमारतों के रूप में, जो उस विज्ञान को साबित करती हैं जिसको हमने बड़ी कैजुअली पढ़ा हुआ है, या जिसको सो कॉल्ड बुद्धिजीवी अंधविश्वास और मोस्टली वो इग्नोर करना चाहते हैं उसको। मुझे नहीं मालूम कि उनके भीतर क्या चल रहा होता है, लेकिन मेरी ये आशा रहती है कि अगर आप अपने आप को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला मानते हैं तो किसी चीज़ को आप सुनिए और उसको सिरे से खारिज मत कर दीजिए। सुनिए, उसको गुनिए, उस पर चिंतन करिए, और हो सके तो अगर कोई वैज्ञानिक चीज़ है तो उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो चीज़ अंधविश्वास है या सही। आपको ये सोच ज़रूर बदलनी होगी, क्योंकि अगर ये सोच हमने नहीं बदली
तो नुकसान किसी और का नहीं, हमारा ही हो रहा है। क्योंकि ज्ञान का जो अतुलनीय भंडार शास्त्रों में और स्क्रिप्चर्स में भरा पड़ा है, हम उनको नकार कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। क्योंकि आधुनिक विज्ञान जिन चीज़ों को 250-300 सालों में खोजा है, वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई, उनको खोजना नहीं पड़ा अगर हमने शायद ध्यान दिया होता। आजकल एक नया चलन है कि आपको अपनी कोई भी बात साबित करनी हो तो उसमें कुछ वर्ड्स जरूर डालने पड़ेंगे। साइंटिफिक, नासा और 2-3 फॉरेन राइटर्स की कोट्स क्यों डालते हैं? हम खुद क्यों नहीं उस चीज को रिसर्च करते हैं? जैसा कि हमने पुराने ब्लॉग्स में भी बताया कि हमारे शास्त्रों में कई बार कहानियां जो होती हैं बड़ी मिसमैच्ड सी होती हैं, तो वो कहानियां जो लोग पढ़ते हैं वो उस पर कुतर्क करते हैं, उन कहानियों को पढ़कर कुतर्क करते हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही समझदार, उनको मालूम था कि अगर सृष्टि का ज्ञान किसी सही व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ा तो विनाश हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी आउटर लेयर्स तैयार की कि जो मेहनत करेगा, रिसर्च करेगा, समय देगा, आस्थावान होगा, वो ही वास्तव में उस गूढ़ रहस्य को डिकोड कर पाएगा उन स्टोरीज में से। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, हम स्टोरीज पढ़ते हैं या सुनते हैं, चाहे टीवी सीरियल से या किसी और माध्यम से, और हम ये विश्वास कर लेते हैं कि नहीं ये ऐसा ही। आगे के ब्लॉग्स में मैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा जो इन पर काम कर रहे हैं, और मैं बहुत ही उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। वो वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने रामायण की हर घटना की सटीक डेट और टाइम निकाला। उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य से हर घटना का सटीक टाइम और डेट निकाला। कई ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन ही इसमें, आपने जो परसेप्शन बना रखी है इंडियन, जो एंशिएंट इंडियन जो नॉलेज है उसके बारे में, ये सब अंधविश्वास है। आप उसको डिकोड खुद कर सकते हैं, कोशिश तो करिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार अपनी सोच को रिविजिट तो करिए, एक बार उन स्टोरीज को जो मिसमैच्ड है उनको समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आए तो उनको डिस्कस करिए, चिंतन करिए, गुनिए, सुनिए, गुनिए और चिंतन करिए। आप जरूर उस तथ्य तक, उस मूलभूत तथ्य तक पहुंच जाएंगे। हमारे ऋषि मुनि, उस समय किसी तरह का इंक्रिप्शन नहीं था, तो आप ये देख सकते हैं कि they have created the best encryption in human history that nobody can understand until he deserves to find the truth.
लेकिन आप जब सोच बदलेंगे, अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे, तो ज़रूर आपको उन्हीं कहानियों में से पहली बार वो गूढ़ तत्व मिलेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर एक नई विषय के साथ, और आपको एक नई दिशा में बढ़ाने के लिए, चलने के लिए साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।